वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में रोज़मर्रा जनरल साइंस के बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, पास टेस्ट अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो आप लोगों के टेस्ट में जनरल साइंस के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। इससे पहले भी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी मौजूद है और इस वीडियो को भी मुकम्मल देखो। नेक्स्ट भी 1-2 वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि जनरल साइंस की आप लोगों की तैयारी मुकम्मल 100% हो सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थ एक्सिस इज टल्टेड बाय, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि ज़मीन का महवर झुका हुआ है। यहाँ पे एक्सिस का मतलब है महवर और टल्टेड का मतलब होता है झुका हुआ या झुकाना। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 23.5 डिग्री, यानी जो ज़मीन का महवर है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ज़मीन का महवर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ द इनक्लोज्ड स्पेस इज कॉल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि बंद जगहों का खौफ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन क्लस्ट्रोफोबिया। बंद जगहों का खौफ क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी आप लोगों ने याद रखना है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, जैसा कि हाइट्स यानी जो ऊंचाई का खौफ है अल्टोफोबिया कहलाता है। ऊंचाई का खौफ अल्टोफोबिया कहलाता है। इसके अलावा सन का जो खौफ है हीलियोफोबिया कहलाता है। सन का खौफ हीलियोफोबिया कहलाता है। इसके अलावा वाटर यानी जो पानी का खौफ है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। पानी का खौफ हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ डाइट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंस्टिपेशन, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कंपोनेंट ऑफ डाइट यानी गज़ा का वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सा जुज़ है, हेल्प्स यानी जो मदद करता है इन प्रिवेंटिंग कंस्टिपेशन। प्रिवेंटिंग कंस्टिपेशन का मतलब है कब्ज़ की रोकथाम के लिए, कंस्टिपेशन का मतलब है कब्ज़ और प्रिवेंटिंग रोकथाम के लिए, यानी कब्ज़ की रोकथाम के लिए गज़ा का कौन सा जुज़ मदद देता है, हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन फाइबर। फाइबर कब्ज़ की रोकथाम के लिए मदद करता है। ये आप लोग एग्जैक्ट याद रखना कि फाइबर जो गज़ा का जुज़ है ये कब्ज़ की रोकथाम के लिए मदद करता है फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि ईसीजी का जो इस्तेमाल किया जाता है, डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, तो ईसीजी का यूज़ किस बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन हार्ट, यानी दिल की बीमारी का पता लगाने के लिए ईसीजी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ईसीजी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और इसके अलावा अगर बात करें एमआरआई, तो एमआरआई ब्रेन ट्यूमर्स की बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किडनीज़ की अगर बीमारी हो तो ये इनका ब्लड टेस्ट किया जाता है। किडनीज़ की यानी गुर्दों की बीमारी के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीएस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस की फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ, तो जो मेट्रोलॉजी है ये मतलब किस टाइप की साइंस है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन वेदर, यानी मौसमियात की साइंस है मेट्रोलॉजी। आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, मेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ वेदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ट्री होज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैग, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है उस दरख्त का नाम बताना है कि जो कि क्रिकेट का जो बैट होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन विलो। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। जो विलो है ये मतलब है कि जो ट्री है ये क्रिकेट यानी जो क्रिकेट का बैट होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये इसकी लकड़ी विलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन्स कंटेन्स हाई लिवर्स ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है एसिड रेन यानी जो तेजाबी बारिश में हाई लिवर्स होते हैं, तो मतलब कौन कौन से होते हैं। इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन बाथ बी एंड सी। एसिड रेन में जो हाई लिवर्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों होते हैं। इनमें से एक भी पूछा जा सकता है, दोनों भी पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह डी ऑप्शन बाथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर, यानी विटामिन सी के लिए इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, यानी जो विटामिन सी के लिए मतलब एक टिश्यूज़ की ग्रोथ का मतलब होता है नशोनुमा और रिपेयर का मतलब मुरम्मत, यानी टिश्यूज़ की नशोनुमा और मुरम्मत मतलब के लिए विटामिन सी का मतलब यूज़, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यूज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ मूव्स फ्राम, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन वेस्ट टू ईस्ट, यानी जो अर्थ मतलब एक मूव होती है वेस्ट टू ईस्ट यानी मगरब से मशरक की तरफ। ये आप लोग एग्जैक्ट याद रखना वेस्ट टू ईस्ट। तो ये दूसरे नंबर पे ये आप लोगों ने याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द अर्थ मूव्स फ्राम, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट ना हो, एंटी क्लॉक या
मतलब है कि क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लोगों का राइट आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक घड़ी है, जैसा कि 12 6 3 9 ये घड़ी है। जो इसकी मुखालिफ डायरेक्शन होगी, यानी 12 के बाद फिर 11 फिर 9 फिर 8 7 इस तरह डायरेक्शन होगी, ये एंटी वाइज कहलाती है। और 12 1 2 3 4 5 6 ये क्लॉकवाइज होती है। तो ये जो मतलब एक अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा मतलब एक घूमती है। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैमरा यूज कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म इन इमेज विचेज, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एक कैमरे में यूज किया जाता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस एक कैमरे में यूज किया जाता है फ्रॉम ए इमेज बनाने के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो रियल का मतलब होता है असली, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा। तो ये आप लोगों ने एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को याद रखना होगा कि एक कैमरे में जो कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया था इमेज बनाने के लिए, उसमें ये तीन चीज़ें यूज़ होती हैं। ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखनी होगी, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी जो डायबिटीज़ मतलब एक होती है, ये किस वजह से होती है, किस की चीज़ की कमी की वजह से? इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, इंसुलिन। डायबिटीज़ इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी जो स्पीड ऑफ साउंड हवा में होती है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, 1235 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना होगा। जो हवा में साउंड ऑफ मतलब स्पीड ऑफ साउंड होती है 1235 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर में पूछ जाए तो 1235 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर मिनट सेकंड में पूछ जाए तो 343 यानी 343 एम ओवर सेकंड। ये मतलब है कि ये भी आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 343 मिनट ओवर सेकंड, यानी एम ओवर एस। ये भी एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी मतलब इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो रेड ब्लड यानी जो सुर्ख मतलब ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी मतलब कि ज़िंदगी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, 120 डेज, यानी 120 दिन होती है लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स 120 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर ब्रेन, यानी जो हमारे दिमाग में मतलब है कि वाटर का कितना परसेंट मतलब होता है, वाटर यानी पानी कितने परसेंट होता है हमारे ब्रेन में, दिमाग में। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, 73 यानी 73% मतलब है कि पानी होता है दिमाग में। इसके अलावा बॉडी में 60% पानी होता है, बोन्स यानी हड्डियों में 31%। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा, बॉडी में 60% और बोन्स हड्डियों में 31%। इसके अलावा अगर बात करें मसल एंड किडनीज में 79%। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। लंग्स यानी फेफड़ों में 83% पानी होता है। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरह याद करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर डिवेलप्ड फर्स्ट वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जो एडवर्ड जेनर मतलब एक साइंसदान है जिन्होंने पहली वैक्सीन मतलब कौन सी दरियाफ्त की थी। तो इसका राइट मतलब कब दरियाफ्त की थी। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, 1796 यानी 1796 में मतलब है कि एडवर्ड जेनर ने मतलब वैक्सीन मतलब पहली वैक्सीन मतलब कि डेवलप की थी। तो वो कौन सी वैक्सीन डेवलप की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो उस वैक्सीन का नाम है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसका मतलब चीचक, यानी मतलब है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मतलब है कि ये इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन कि एडवर्ड जेनर ने मतलब एक वैक्सीन कब मतलब कि बनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1796। दूसरे नंबर पर एडवर्ड जेनर ने कौन सी वैक्सीन को मतलब कि डिस्कवर किया था। इसका राइट आंसर है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यानी चीचक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, यानी जो एंटीबायोटिक मतलब मेडिसिन मतलब पहली दफ़ा किसने डिस्कवर की थी। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मतलब है कि पहली दफ़ा एंटीबायोटिक मतलब है कि डिस्कवर किया था। तो ये मतलब है कि कब डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उसका राइट आंसर बनता है 1928 यानी 1928 में मतलब है कि पेनिसिलिन मतलब है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मतलब डिस्कवर की थी। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखनी होगी। पेनिसिलिन कब, 1928 में। और मतलब है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक मतलब है कि जो दवाई मेडिसिन है वो भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मतलब डिस्कवर की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अमंगस्ट द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू एयर, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि मदरजा इन मतलब है कि इन ऑप्शन में से कौन से साइंसदान हैं जिन्होंने मतलब है कि पहली दफ़ा रेडियो सिग्नल मतलब है कि रेडियो सिग्नल को हवा में मुंतकिल किया था। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, मार्कोनी। मार्कोनी बी ऑप्शन राइट है हमारा। मार्कोनी ने पहली दफ़ा सिग्नल्स मतलब रेडियो सिग्नल्स को हवा में मुंतकिल किया था, मार्कोनी ने।
इसके अलावा भी कुछ चीज़ आप लोगों ने याद रखनी होगी, जैसा कि अगर फ्राडे साइंसदान की बात करें तो इन्होंने मतलब फ्राडे लॉ ऑफ इंडक्शन मतलब कि पेश किया है, फ्राडे ने फ्राडे लॉ ऑफ इंडक्शन पेश किया। इसके अलावा अगर बात करें ग्राहम बेल, तो ग्राहम बेल ने फ़ोन ईजाद किया, ग्राहम बेल ने फ़ोन ईजाद किया था। इसके अलावा अगर बात करें टेस्ला की, और टेस्ला ने एसी करंट मतलब कि ईजाद की, ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कौन सी मतलब एक बीमारी पैदा होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तो विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी पैदा होती है। इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, रिकट्स। जो रिकट्स की बीमारी है ये विटामिन डी की वजह से मतलब है कि पैदा होती है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये मतलब है कि रिकट्स की बीमारी, ये इस तरह पाँव हो जाते हैं, और जो नॉर्मल इंसान के पाँव इस तरह होते हैं। तो विटामिन डी मतलब है कि सूरज से भी हासिल होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन डी सूरज से भी हासिल होता है, सूरज से भी हासिल होता है। इसके अलावा अगर बात करें स्कर्वी के लिए विटामिन सी मतलब एक ज़रूरी होता है, विटामिन सी स्कर्वी की बीमारी के लिए। अगर बात करें नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए यूज़ किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।